अभी तक हमने जिन कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात की वो सभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थे। अब हम जिस कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे वो दो कैंडलस्टिक से मिलकर के बनेंगे, यानी कि उनको हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में हम सबसे पहले बात करेंगे बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न ये एक 90%, 85%, 95% जैसी प्रोबेबिलिटी की संभावना वाला ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, अगर ये आपको अच्छे वॉल्यूम एंड डिमांड जोन के पास अगर ये आपको मिल जाता है, ये आपको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, तो इसकी चलने की संभावना यानी कि इसके काम करने की संभावना इसकी काफी अधिक होती है। इसमें होता क्या है, इसमें एक छोटे सी रेड कलर की कैंडल को एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल पूरी तरह से इंगल्फ कर देती है, यानी कि पूरी की पूरी छोटी रेड कैंडल इस बड़ी से बड़ी कैंडल में समाई हुई होती है, जिसमें इसमें अगर विक होती भी है तो ये ऊपर या नीचे रेड कलर की जो कैंडल की विक होती भी है, ये विक ग्रीन कलर के रियल बॉडी से कम ही होती है। इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। जहां पर भी ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है वहां से मार्केट अप ट्रेंड लेने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। मैं आपको एक चार्ट में लेकर के चलता हूं, वहां पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला पैटर्न है, और इस पैटर्न में तो अगर ये पैटर्न अच्छे वॉल्यूम के साथ मिलता है तो इसके काम करने की उम्मीद बहुत ही ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं बुलिश इंगल्फिंग को चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट का स्क्रीनशॉट है, ये मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि एक रेड कलर की छोटी सी कैंडल है, इसको एक ग्रीन कलर की कैंडल ने इंगल्फ कर दिया है। उसके एक दो कैंडल के बाद आप देखिए कि मार्केट में एक कितनी तेजी मार्केट में देखी गई, और अगर हमको यहाँ पर कोई ट्रेड लेना था तो हमें बुलिश इंगल्फिंग यानी कि जो अगली कैंडल बन रही थी, ग्रीन कैंडल बन रही थी, इसके लो पर हमको एक ट्रेड लेना था, इसके लो को स्टॉप लॉस रख करके एक ट्रेड लेना था, और यहाँ से मार्केट अप साइड ही देखी जा रही है। तो इस तरह से बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न काम करता है। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बाद अब हम बात करेंगे बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न की। तो बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बनती है। बियरिश इंगल्फिंग कैंडल में सेम ये बुलिश इंगल्फिंग का अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। एक छोटी सी ग्रीन कैंडल को एक बड़ी रेड कैंडल इंगल्फ कर देती है पूरी तरह से। ये अगर आपको ये पैटर्न आपको अप साइड मार्केट में मिलेगा, और अप साइड मार्केट में ये पैटर्न आपको एक ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ मिल जाता है, और वहां पर अगर सप्लाई जोन की स्थिति बनी हुई होती है तो हम वहां से एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं। वहां पर ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा। एक बार हम इसको चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं। बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, ये देखिए रिलायंस का एक चार्ट है, यहाँ पर एक देखिए बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। एक छोटी सी ग्रीन कलर की कैंडल को एक रेड कलर की कैंडल ने पूरी तरह से इंगल्फ किया हुआ है। उसके बाद देखिए कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड की पोजीशन, एक डाउन ट्रेंड की सिचुएशन बन गई है। यहाँ पर आप इस तरह से आप बियरिश एंड बुलिश इंगल्फिंग के पैटर्न को देख करके समझ सकते हैं। दोस्तों, अब हम जिस कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे, यानी कि जिस मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे, उसका नाम है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर एक तरह का बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह जहां पर भी बनेगा, यह जहां पर भी नहीं बनेगा, ये अपट्रेंड मार्केट में ही बनेगा, और अपट्रेंड मार्केट में बनने के बाद एक डाउन ट्रेंड मोमेंटम को दिखलाएगा। इसमें होता क्या है, इसमें एक ग्रीन कलर की एक कैंडल बनती है, और उसके बाद एक गैप अप के साथ अगली कैंडल खुलती है, और वो कैंडल फिर रेड कैंडल में कन्वर्ट होती है, और उसकी क्लोजिंग ग्रीन कलर की कैंडल की 50% के पास या उसके नीचे होती है।
अगर ये इस तरह से ये कैंडल की क्लोजिंग होती है तो वहाँ से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा होती है। या ये अगर ये पैटर्न आपको बड़े वॉल्यूम और रेजिस्टेंस के पास में मिलता है तो वहाँ से मार्केट में एक मंदी आने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा होती है। एक बार इसको हम चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। ये बजाज फाइनेंस का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है। ग्रीन कलर की कैंडल के बाद एक रेड कलर की कैंडल बनी है जो इसकी 50% पर क्लोज हुई है। इसके बाद मार्केट में आप एक डाउन ट्रेंड की सिचुएशन को देख सकते हैं। तो इस तरह से हम डार्क क्लाउड कवर पैटर्न को समझ सकते हैं। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के बाद अब हम बात करते हैं पियर्सिंग पैटर्न की। अब हम जिस मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे उसका नाम है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न डार्क क्लाउड कवर के अपोजिट बनता है। यहाँ पर स्पेलिंग की एरर है। इस स्पेलिंग की एरर को ठीक करके मैंने इसको मैनुअल तरीके से यहाँ पर मैंने पियर्सिंग पैटर्न लिख दिया है। अतः इसको आप लोग पियर्सिंग पैटर्न ही समझें, ये डार्क क्लाउड कवर नहीं है। पियर्सिंग पैटर्न डार्क क्लाउड कवर के अपोजिट होता है। पियर्सिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड मार्केट में बनता है, यानी कि जब मार्केट गिर रही होती है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमको दिखलाई पड़ता है तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर की ओर जर्नी तय करेगी। इसमें क्या होता है, इसमें एक रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनती है और ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की 50% या 50% से ऊपर में जाकर के क्लोज करते हैं। यहाँ से मार्केट में एक अप ट्रेंड मोमेंटम आने की उम्मीद बढ़ जाती है। इसको एक बार हम इसके स्क्रीनशॉट में समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। पियर्सिंग पैटर्न, यहाँ पर आप देखिए डाउन ट्रेंड मार्केट में एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के 50% के ऊपर में जाकर के क्लोज हुई और यहाँ से एक अप साइड मोमेंटम देखने को मिला। तो इस तरह से अगर ये एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर हमको ये मोमेंटम देखने को मिलता है, ये पैटर्न देखने को मिलता है तो हम एक अप का ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड कैसे लेना है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी ट्रेड लेना हो आपको लास्ट वाली कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड लेना होता है और पीछे वाली कैंडल, यानी कि अगर हम दो कैंडल स्टिक के कपल पर अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमें रेड वाली कैंडल के लो पर हमको अपना स्टॉप लॉस रखना है और हाई वाली कैंडल के ऊपर हमें ऊपर के हाई वाली कैंडल का ग्रीन वाली कैंडल का हाई ब्रेक होने पर हमको ट्रेड लेना है। और ये ट्रेड में हमको अगर स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करने के बाद हम यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेड हम निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम जिस एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे उसका नाम है बुलिश हैरेमी। बुलिश हैरेमी के बाद हम एक दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे, उसका नाम होगा बियरिश हैरेमी। हैरेमी शब्द को सुनकर के आप परेशान मत होइएगा, ये इंडियन भाषा का हैरेमी नहीं है, ये जापानीज भाषा का हैरेमी है। जापानीज भाषा के इस हैरेमी का मतलब होता है एक प्रेग्नेंट लेडी जैसा देखने में ये पैटर्न मिलता है। इस वजह से इसको बुलिश हैरेमी या बेरिश हैरेमी बोलते हैं। इसकी आकृति को आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ये एक रेड कैंडल है और इसके बाद में एक छोटी सी एक ग्रीन कैंडल बनती है। यहाँ पर इसको ये एक प्रेग्नेंट लेडीज के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, इस वजह से इसको एक हम बुलिश हैरेमी पैटर्न बोलते हैं। ये हमेशा डाउन ट्रेंड मार्केट में बनता है और जहाँ पर यह पैटर्न बनता है उसके बाद मार्केट में एक अप ट्रेंड मोमेंटम आने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको हम एक बार कैंडलस्टिक चार्ट के स्क्रीनशॉट पर समझते हैं। बुलिश हैरेमी देखिए, यहाँ पर आप चार्ट में ये देख सकते हैं कि एक रेड कलर की कैंडल है, उसके बाद में एक छोटी सी ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न, एक बुलिश इंगल्फिंग बुलिश हैरेमी का पैटर्न फॉर्म हुआ है, एक बड़े वॉल्यूम के साथ फॉर्म हुआ है। इसके बाद हम एक मार्केट में हम एक अप ट्रेंड की सिचुएशन को देख सकते हैं। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का डेली का चार्ट है। यह पैटर्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये हमको अच्छे वॉल्यूम और एक कंफर्ट जोन के सपोर्ट जोन पर मिल जाता है,
हमको सपोर्ट जोन का एक कंफर्ट मिल जाता है, तो हमको एक यहाँ से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मोमेंटम देखने को मिल जाता है। बुलिश इंगल्फिंग के बाद अब हम बात करेंगे बियरिश इंगल्फिंग की। बियरिश इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग का जस्ट अपोजिट होता है। ये भी यहाँ पर क्या होता है कि एक ग्रीन कलर की कैंडल के बाद एक छोटी सी इंगल्फ्ड रेड कलर की कैंडल मिलती है। ये देखने में एक प्रेग्नेंट लेडीज का एक रूप लिए हुए होती है। इसको इस वजह से हमको ये इसको हम बेरिश हेरेमी बोलते हैं। ये अपसाइड मार्केट में ये देखने को मिलता है। इस प्रकार का ट्रेंड अपसाइड मार्केट में देखने को मिलता है, और जहां पर भी ये ट्रेंड देखने को मिलेगा वहां से मार्केट में रिवर्सल यानी कि डाउन साइड मोमेंटम आने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा होगी। इसको एक बार हम चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं। तो बेरिश हेरेमी का ये देखिए पैटर्न, यहाँ पर ये HDFC बैंक का डेली का चार्ट है। हमको एक पैटर्न देखने को मिला है, और इसके बाद आप मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट में एक डाउन साइड मोमेंटम देखा गया है। इस प्रकार के स्क्रीनशॉट में लेकर के रखता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। हम टाइम बचाने के लिए इस प्रकार के स्क्रीनशॉट लेकर के चलते हैं। दोस्तों, अभी हमने बात की सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की एंड डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। अब हम जिस कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करेंगे वो 3 कैंडलस्टिक से मिलकर के बने होंगे, यानी कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने से ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले आता है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। बहुत ही बेहतरीन कैंडलस्टिक पैटर्न है ये। जहाँ पर भी मिलता है वहाँ पर इसके काम करने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा होती है। आप ये समझिए कि ये 90% के आसपास ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न काम करता है। इसमें ये काम कैसे करता है, इसमें ये हमेशा एक डाउन ट्रेंड मार्केट में बनता है। डाउन ट्रेंड मार्केट में जहाँ पर भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा वहाँ उसके बाद एक रिवर्सल आने की, यानी कि मार्केट में एक अप ट्रेंड मोमेंटम आने की उम्मीद बन जाएगी। इसमें एक रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल के बाद एक डोजी बनती है, यानी कि छोटी सी कैंडल बनती है। ये छोटी सी कैंडल भी हो सकती है, इसके दोनों ओर विक होंगी, या ये डोजी होगी, दोनों में से कोई भी एक होगा। और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल मिलेगी। जहां पर भी ये तीनों इन 3 प्रकार की कैंडल्स का एक हमको एक पैटर्न मिलेगा। इस पैटर्न के बाद हम एक अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और अब यहाँ से मार्केट में एक तेजी आने की उम्मीद होगी। जब भी हम ये ट्रेड लेंगे उसके पहले हम देख लेंगे कि ये ट्रेड हमको कहाँ पर मिल रहा है, यानी कि ये पैटर्न हमको हमको ये पैटर्न एक हमको सप्लाई जोन के पास मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और वहाँ पर वॉल्यूम की पोजीशन क्या है। जहाँ पर भी अगर ये दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल होती हैं तो हम इस डोजी यानी कि ये जो छोटी सी कैंडल बनी है इसकी विक के निचले हिस्से के नीचे थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस रख करके हम ट्रेड लेंगे, और हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा इस तीसरी कैंडल के हाई के टूटने पर हमारा ट्रेड स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से मॉर्निंग स्टार कैंडल काम करती है। मॉर्निंग स्टार कैंडल में मैं आपको दिखाता हूँ, इसके चार्ट पर मैं आपको मॉर्निंग स्टार कैंडल दिखाता हूँ कि देखिए डाउन साइड मार्केट में ये अडानी एंटरप्राइज का चार्ट है। डाउन साइड की मार्केट में देखिए ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। एक रेड कलर की कैंडल बनी है, उसके बाद एक ग्रीन कलर की डोजी टाइप कैंडल बनी है, फिर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। उसके बाद मार्केट में एक अप साइड मोमेंटम देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है। तो दोस्तों, अब हम जिस अगली कैंडल पर डिस्कशन करेंगे उसका नाम है इवनिंग स्टार कैंडल। इवनिंग स्टार कैंडल अप ट्रेंड मार्केट में बनती है। जिस तरह से जो मॉर्निंग स्टार जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड मार्केट में फॉर्म होता है और उस वहाँ से मार्केट का रिवर्सल देखने को मिलता है, उसी तरह से इवनिंग स्टार जो है वो अप ट्रेंड मार्केट में मिलती है। और जहाँ पर इवनिंग स्टार पैटर्न मिलता है वहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आने की उम्मीद होती है कि अब यहाँ से मार्केट डाउन साइड में आएगी। इसको हम कैसे इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि पहली कैंडल एक ग्रीन बनती है, यानी कि बुलिश कैंडल होती है। ये अप ट्रेंड मार्केट की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में एक डोजी टाइप कैंडल बनती है या एक छोटी सी कैंडल बनती है जिसमें दोनों ही साइड वीक होती है,
जिस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो कैंडल बनेगी इसमें दोनों साइड वीक होगी, ये एक छोटी सी कैंडल होगी, ये डोजी भी हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली ये डोजी ही होती है। इसके बाद में एक रेड कलर की कैंडल बनती है जो बियरिश कैंडल होती है। इसके बाद यहाँ से हम देखते हैं कि मार्केट में एक रिवर्सल आ गया है। इसका लो टूटने के बाद में हम जो रेड कलर है, रेड कलर की कैंडल है, रेड कलर की कैंडल का लो टूटने के बाद हम एक शॉर्ट के सौदे ले सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो इवनिंग स्टार, ये जो हमारा डोजी है इसके हाई के थोड़ा सा ऊपर में होता है। यहाँ से हमको एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिटेबल शॉर्ट का सौदा, एक शॉर्ट का ट्रेड हमको मिलने की हमारी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा होती है। बस इसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमको किन बातों का ध्यान रखना होता है, वॉल्यूम का ध्यान रखना होता है, और दूसरा हमको ये देखना होता है कि ये कहाँ पर बन रहा है सॉरी, क्या ये एक सपोर्ट जोन के आसपास बन रहा है या एक डिमांड जोन के या एक सप्लाई जोन के आसपास बन रहा है। हमें सप्लाई जोन और सपोर्ट जोन को ध्यान में रखना पड़ता है कि कहाँ पर इवनिंग स्टार बन रहा है। इसको एक बार हम चार्ट पे देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट हमने लिया हुआ है इवनिंग स्टार का। इवनिंग स्टार में देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये फ्यूचर का चार्ट है। यहाँ पर एक इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है। आप यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल है, फिर एक डोजी टाइप की कैंडल है, फिर इसके बाद एक रेड कैंडल है। इसने जब रेड कैंडल का लो तोड़ा है तो उसके बाद देखिए कितना एक अच्छा खासा शॉर्ट एक लोअर साइड आपको मोमेंटम देखने को मिला है। जहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड अगर लिया गया होता तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ हमारा ये सौदा फिनिश हुआ होता। हमने अभी समझा इवनिंग स्टार का जो ट्रेड है वो किस तरह से फॉर्म किया जाता है। अब हम नेक्स्ट में जिस कैंडलस्टिक पैटर्न की चर्चा करेंगे उसका नाम है 3 वाइट सोल्जर्स। ये ग्रीन कलर की 3 बुलिश कैंडल्स होती हैं। ये जहां पर भी फॉर्म होती हैं उसके बाद में मार्केट में एक अप ट्रेंड मोमेंटम आने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा होती है। तो 3 वाइट सोल्जर्स आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में जहां पर भी एक डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में जहां पर भी इस तरह की आपको 3 कैंडल्स मिलेंगी तो वहां से आप समझिएगा कि अब मार्केट में एक बड़ी तेजी आने की उम्मीद बन गई है। बस आप वॉल्यूम का और वहां पर एक सपोर्ट जोन का, एक सप्लाई जोन का आप लोग एक पैरामीटर है उस पर ध्यान दे लीजिएगा। तो 3 वाइट सोल्जर इसकी अब हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसका अब हम इसके स्क्रीनशॉट पर, तो स्क्रीनशॉट में आप देखिए ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। 15 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न है ये, 15 मिनट का चार्ट है ये। यहाँ पर 3 वाइट कलर की ये कैंडल्स यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। उसके बाद अगले दिन में जो मार्केट खुली है तो एक गैपअप, एक अच्छे खासे गैपअप के साथ खुली है। तो जहाँ पर भी एक डाउन ट्रेंड के बाद ये 3 आपको लाइनें आपको मिलेंगी, 3 ग्रीन कैंडल्स आपको मिलेंगी, यहाँ से मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी आने की उम्मीद जाग जाएगी। तो अब हमने समझा 3 वाइट सोल्जर्स। थैंक यू।